अगर लोग इस चीज को समझेंगे तो बीजेपी की हालत बहुत खराब है मेरे कहीं भी। पर जो रूटीन के काम थे वो भी इतनी स्लो पेस से चल रहे हैं कि उसका कोई इम्पैक्ट ग्राउंड पर दिख नहीं। 5 अगस्त के दिन जो इन्होंने चेंजेस की, इस रियासत को, जो महाराजा की रियासत थी उस रियासत को यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारी पहचान ही खत्म कर दी गई। और 370 को एब्रोगेट गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से करके लोगों को ये दर्शाया गया कि ये जो है ये यहाँ तशद्दुद का, वायलेंस है, ये लास्ट लेग पे है और बहुत जल्द हम इसको खत्म करने वाले हैं। वो जल्द कभी हुआ नहीं। वी आर फीलिंग ब्लाजे अबाउट दिस। 5 अगस्त को चढ़ाई की थी यहाँ, हमें तो उस वक्त ये लगता था कि शायद पाकिस्तान के साथ को भी चाइना के साथ जंग स्टार्ट, कि वो माफीनामा अंग्रेजों को लिखकर किसने दिया था कि मैं आइंदा कभी आजादी की डिमांड नहीं करूंगा, मुझे जेल से बाहर निकालो, जिसकी आइडियोलॉजी को ये मानते हैं। तो ये कहना, तारीख कहने से नहीं बदलती है। नेहरू की, शेख साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, भाई जम्मू कश्मीर अगर आज हिंदुस्तान का हिस्सा है जिस पर हम फख्र करते हैं, वो नेहरू और शेख साहब की वजह से, उनकी पॉलिसीज की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आज की खास बातचीत में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप हैं जनाब मुज़फ़्फ़र इकबाल खान साहब, रिटायर्ड जज और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर। खैर मकदम है आपका आज की खास बातचीत में। मुज़फ़्फ़र साहब, हालात की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में हालात को किस तरह से देखते हैं? मरकज़ी सरकार का ये दावा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक़्त बिल्कुल नॉर्मलसी है और जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद तामीर और तरक्की की राह पर गामज़न है। यही चीजें हमें सुनते हुए पिछले 5 साल तो हो गए हैं। तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन पांचा कहाँ है ये दिख नहीं रहा है। क्या वो अभी भी वो ग्राउंड से फ्लाइट ले रही है तरक्की जो है, या अभी ग्राउंड पर है, ये दिखी नहीं हमें कहीं भी। पर जो रूटीन के काम थे वो भी इतनी स्लो पेस से चल रहे हैं कि उसका कोई इम्पैक्ट ग्राउंड पर दिख नहीं रहा है। अब कहने को, जुमले कहने में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जुमले कहने में वो कुछ भी कह सकते हैं। वो कह सकते हैं कि जी हमने यहाँ चांद तारे तोड़ के जमीन पर लाए हैं, लेकिन ग्राउंड पे हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। रहा सवाल अमन का, वो भी दिखने को मिला नहीं। वो भी एक हालो स्लोगन ही रहा कि भाई 5 अगस्त के दिन जो इन्होंने चेंजेस की, इस रियासत को, जो महाराजा की रियासत थी उस रियासत को यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारी पहचान ही खत्म कर दी गई। और 370 को एब्रोगेट गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से करके लोगों को ये दर्शाया गया कि ये जो है ये यहाँ तशद्दुद का, वायलेंस का मंबा है। तो फिर तो उसके बाद ये वायलेंस खत्म हो जाना चाहिए। जो पिछले हफ्ते किलिंग्स हुई वो फिर क्यों हुई? और ये भी बड़ा आसानी से हम सुनते आए हैं कि बड़ा कन्वीनियंट है कि जी यहाँ जितने भी ये वायलेंस है ये लास्ट लेग पे है और बहुत जल्द हम इसको खत्म करने वाले हैं। वो जल्द कभी हुआ नहीं। पिछले 35 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं। 1980 में ये स्टार्ट हुआ और आज 2023 है, यानी 33 साल हो गए हैं। 33 साल में हमने एक ही चीज सुनी है कि तशद्दुद जम्मू कश्मीर से खत्म हो रहा है, लास्ट लेग पे है। तो ये भी अब वी आर फीलिंग ब्लाजे अबाउट दिस रेट्रिक नाउ, कि ये है क्या है। और दूसरा, आप क्या करते हो कि अपना कूड़ा करकट जो है वो इकट्ठा करके एक ही सर पे फेंक देते हो, पाकिस्तान ने किया। अरे भाई, हम पाकिस्तान ने क्या किया हमें उससे मतलब नहीं। हमने क्या किया, क्या हम उसको प्रोटेक्ट कर पाए, अपनी पीस और ट्रैंक्विलिटी को? क्या हम अपने तामीर और तरक्की को प्रोटेक्ट कर पाए या नहीं पाए, वो हमारी जिम्मेवारी है, पाकिस्तान की नहीं। लेकिन अभी एक नई चीज साथ जुड़ी है,
एक्सेशन डे जिस दिन मनाया जा रहा था तो मैं मौजूद था, वो कवरेज कर रहा था वहां। तो वहां भारतीय जनता पार्टी के सीनियर जितने भी लीडर हैं उन सब की स्पीच में ये चीज जरूर आई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला साहब जो है ये अंग्रेजों के एजेंट थे। अरे भाई, वो तारीख का हिस्सा है। पंडित नेहरू हिंदुस्तान की आजादी की जंग में फ्रंट लाइन लीडर्स में था। और जो लोग आज पंडित नेहरू के बारे में या शेख साहब के बारे में ये कहते हैं कि वो एजेंट थे, वो खुद एजेंट रहे हैं और ये सबको पता है। माफीनामा किसने दिया था अंग्रेजों को, लिखकर कि मुझे जेल से निकालो, ये सरफरे लोग जो आजादी मांगते हैं ये गलत कर रहे हैं, वो आपको भी पता है। और जो ये कहते हैं उनको भी पता है कि वो माफीनामा अंग्रेजों को लिखकर किसने दिया था कि मैं आइंदा कभी आजादी की डिमांड नहीं करूंगा, मुझे जेल से बाहर निकालो, जिसकी आइडियोलॉजी को ये मानते हैं। तो ये कहना, तारीख कहने से नहीं बदलती है। नेहरू की, शेख साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, भाई जम्मू कश्मीर अगर आज हिंदुस्तान का हिस्सा है जिस पर हम फख्र करते हैं, वो नेहरू और शेख साहब की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से है। आप ये कहोगे कि नहीं, शेख साहब और नेहरू जो थे वो किसी के एजेंट थे, तो इनके कहने से तारीख नहीं बदलती है। सर जैसे पत्थरबाजी की बात की जाए तो वो देखने को कम मिली है वही 5 अगस्त के बाद। तो इससे क्या समझते हैं आपके, क्या जो भारतीय जनता पार्टी यही क्लेम कर रही है कि आप पत्थरबाजी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कश्मीर में आपको प्रोटेस्ट कहीं नहीं दिखने को मिलेगा, तो जो वहाँ के लोग हैं बड़ा अलग तरीके का टैलेंट मोदी साहब ने निकाल के उजागर किया है। ये चीजें तो तभी पता चलेंगी जब यहाँ हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। और ये जितनी फोर्स है ना, जो 5 अगस्त को चढ़ाई की थी यहाँ, हमें तो उस वक्त ये लगता था कि शायद पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ जंग स्टार्ट होने वाली। वो फौज अभी यही है। उसके हटाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वाकया ही इस दौरान लोगों के दिलों में चैन आ गई है। वो तभी कह सकते हैं, बाकी पत्थर अगर छोड़ के नौजवान अगर गन की तरफ रागिब हो रहा है तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है। 5 अगस्त 2019 से पहले माइनॉरिटीज की किलिंग, सिलेक्टेड किलिंग जिसको हम कहते हैं, और बाहर के लोगों की जो किलिंग हुई है वो नहीं थी। और बाहर के लोगों की किलिंग इनडिस्क्रिमिनेट हुई, वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की नहीं हुई। जो मुस्लिम भी बाहर का था, हिंदू था, सिख था, जो बाहर से उनको लगता था कि ये लोग यहाँ आकर कब्जा करने वाले हैं, उनको बलि का बकरा बनाया गया। कश्मीरी पंडित जो रिटर्न हुए थे पहले, उनकी वहां मुलाजमतें लगी थी, उनको भी मारा गया, वो भागकर जम्मू आ गए। ये सूरत हाल 97-98 के बाद नहीं थी जो आज है। सबसे बड़ी बात, जो दुख की बात यह है कि गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो किसी भी खित्ते के लिए ठीक नहीं है। मैं बहैसियत एक सिटीजन के, पार्टी को छोड़ दो आप, बहैसियत एक वकील, एक सिटीजन के, सेंसिटिव सिटीजन के, मैं ये महसूस करता हूं कि हिंदुस्तान की आवाम और यहाँ की जो आने वाली जनरेशन है हमारे मुल्क की, वो इस गलती को जरूर महसूस करेंगे कि ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था। 5 अगस्त 2019 को जो भी हुआ, ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था, जिससे आपने जम्मू कश्मीर की आवाम को वो भरोसा जो दिया था, वो भरोसा उठा दिया, और आप जिम्मेदार थे इसके। वो भरोसा उठ गया लोगों का। तो भाई स्क्रीन पे टीवी चैनलों को खरीद कर
आप अगर ये कहोगे कि नहीं जी जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, और भाई तरक्की अगर हो रही है तो हमें ये बताओ ना। हम आपसे एक ही सवाल पूछते हैं, किसी भी इलाके की तरक्की जब होती है तो उसका पर कैपिटा बढ़ता है। हमारा पर कैपिटा भी गिरा। बड़ी अगर है तो एक चीज बड़ी है, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी बड़ी है, पर कैपिटा कम हुआ है, तो तरक्की कहां से हुई फिर? तरक्की किस चीज का नाम है? ये सवाल कोई नहीं पूछता आप में से भी कि भाई पर कैपिटा हम बहुत डाउन हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट में हम बहुत राइज करके मुल्क पूरे में, तो फिर तरक्की किस चीज की हुई? भूखमरी है। अगर आप ऑन द स्केल ऑफ स्टारवेशन देखोगे, हमारी रियासत राइज की है स्टारवेशन स्केल पे, तो फिर तरक्की कहां से? बाकी कोई एक प्रोजेक्ट बता दो ना जो इस सरकार ने शुरू किया हो। अरे भाई 5 अगस्त 2019 को भी छोड़ो, 2014 के बाद जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है कोई एक बता दो। आप जब स्क्रीन पे आते हैं वो, तो वो कहते हैं हमने आईआईटी दिया, हमने एम्स दिया। एम्स पिछली सरकार ने दिया, आईआईटी पिछली सरकार ने दिया। ये जितने हाईवे हैं ये पिछली सरकार के स्टार्ट किए हुए हैं, काम चल रहा है। उसको भी आप कहोगे कि नहीं हमने किया। आप बताओ ना, एक रजौरी पुंछ की रेल प्रोजेक्ट था, आपने शेल्व कर दिया। हम लोग पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि मुगल रोड पे पीर की गली से टनल बनने वाला है, अभी कुछ नहीं हुआ। तो कोई प्रोजेक्ट नाम के लिए तो बता दो कि हमने क्या किया। अभी बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 20,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है मुगल रोड के लिए। अगर अगर उस कौन सा प्रोजेक्ट जो मुगल रोड बन रही है वो पहले से चल रहा था, वो प्रोजेक्ट नया नहीं है। ये वही प्रोजेक्ट है जो यहाँ से जम्मू पुंछ जो रोड जा रही है उसके साथ साथ वो चल रहा था। वो कोई नया प्रोजेक्ट था नहीं। आप कोई एक नया प्रोजेक्ट मुझे बता दो ना जो स्टार्ट हुआ है। और इस दौरान बाकी ये मैंने कहा रूटीन में जो काम होते थे उनकी पेस भी बहुत कम हो गई। ये तो रूटीन में भी काम होते थे भाई। आप ये कहोगे कि नहीं भाई 2014 से पहले यहाँ कोई तामीर और तरक्की नहीं हुई, तो ये मेडिकल कॉलेज किसने बनाया था? ये डिग्री कॉलेज किसने दिए हर डिस्ट्रिक्ट में? हॉस्पिटल किसने बनाए? सड़कें किसने बनाई? पुल किसने बनाए? आप कहोगे नहीं कुछ नहीं हुआ है। सब कुछ जो है 2019 के बाद, तो ये एयरपोर्ट किसने बनाया? श्रीनगर जम्मू एयरपोर्ट किसने बनाया? अब ये कहो कि नहीं 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 वो जो है वो हमने बनाया है, इससे पहले कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसा गलत है। हर सरकार ने अपने दौर में काम किया है, लेकिन इस दौर में जो काम हुआ पेस स्लो। करगिल लद्दाख का जो इलेक्शन हुआ है, इससे क्या सबक लिया बीजेपी ने, इसलिए यहाँ कुछ इलेक्शन नहीं करवा रहे या कोई और कारण रहा है? तो डर तो उनको है। और एक चीज हम लोग इसलिए खामोश बैठे हैं कि जितना डिले हो रहा है उतना इनका ग्राफ गिर रहा है। तो हमें क्या जल्दी है? 1 साल पहले जो इनकी पोजीशन थी वो आज नहीं है, और 6 महीने के बाद ये पोजीशन भी नहीं रहेगी। और इस बार लोग इनको, हो सकता है 24 में, मुझे लगता है इस मुल्क की सियासत से इनका मतलब तारीख में नाम रहेगा, मिटा देंगे। मुजफ्फर साहब, क्या आपको लगता है कि जब होम मिनिस्टर साहब ने रजौरी का दौरा किया था, जब गुजर और पहाड़ी एक जलसा किया था वहां उन्होंने, उस वक्त की और आज की पोजीशन में पीर पंचाल में डिफरेंस है बीजेपी की? आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। उस वक्त एक लोगों में जोश था, और इन्होंने वादे किए, उसको लोगों के इमोशंस को अरोज किया था। इसमें शक नहीं कि उन दिनों लोग जो थे वो बहुत जज्बाती हो गए थे। अब ये भी एक मुझे कहना नहीं चाहिए कि लोगों के इमोशन को जब आप अरोज करते हो ना, क्लाइमैक्स पे जाता है, और जब वो उम्मीद टूटती है ना, दैट स्मैशेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। और कोई भी जो अक्लमंद पॉलिटिकल पार्टी है वो कभी भी पब्लिक के इमोशंस को क्लाइमैक्स पे रोज नहीं करती, कभी भी। गांधी जी जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो बीच में विथड्रॉ होते थे। जब लोगों का जोश क्लाइमैक्स पे पहुंचता था तो वो बीच में से विथड्रॉ होते थे। किसी ने पूछा आप गायब क्यों हो जाते हो? गांधी जी ने उस वक्त कहा था
कि लोगों का जोश जज्बा जो है वो क्लाइमैक्स पे ज्यादा देर रुक नहीं सकता, इसलिए मैं वो नहीं चाहता कि इनका जो जोश है, जज्बा है, ये एक बार क्लाइमैक्स पे पहुंच जाए, फिर जब वो फॉल करेगा तो दे विल फ्लैट। तो वो खैर वो लीडरशिप नहीं रही अब, वो ना लोगों में वो विजन है, ना किसी हमारे पास कोई मुल्क में उतने बड़े कद का लीडर है गांधी जी जैसे शख्सियत। तो वो महसूस करते थे कि भाई ये चीजें जो हैं, ये इमोशंस जो हैं लोगों का जो जज्बा है, ये बहुत देर तक एक जगह नहीं ठहरता है। जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहले काफी मजबूत थी पिछली बार, तो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए, आप किस तरह से देखते हैं आज जम्मू में अगर मान लो इलेक्शन हो ही जाता है बदकिस्मती से, तो क्या पोजीशन रहेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए ख्वाजा साहब, जम्मू में इलेक्शन अगर होगा, मुझे पता है ये कॉम्युनल पैशन को अरोज करेंगे, लेकिन जम्मू वाले लोग इतने भी सादे नहीं हैं कि भाई उनको ये पता नहीं है कि 5 अगस्त 2019 को जो भी हुआ उसका सबसे ज्यादा ब्रंट जो है वो जम्मू को सहना पड़ा। जम्मू की एम्प्लॉयमेंट गई, पहले जम्मू की एम्प्लॉयमेंट माइग्रेशन ने ले ली, अब जो है वो यूपी, बिहार, पंजाबी, दिल्ली वाला आकर जम्मू में बैठा है, खा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ले लिए, इवन पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट जो है, अरे भाई रेता और बजरी निकालने का कॉन्ट्रैक्ट जो है, ई रिक्शा आप देखो वो भाई। तो ये चीजें जो है, अभी भी अगर जम्मू वाले को अकल नहीं आया होगा तो फिर मुझे लगता है हमें वो भगवान भरोसे चलना है, क्या करें। पार्लियामेंट के इलेक्शन मुमकिन है हो जाएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं आप? अभी हमारी स्वीप करेगी आपको इंशाल्लाह। पुंछ और हमारी जो राजौरी पुंछ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, तो क्या आप समझते हैं कि जगराफियाई एतबार से भी इसको कोई फायदा होगा? उसकी जगह अगर रियासी माहौल ये इलाका लग सकता था। देखिए जिग्राफियाई तौर पर हमें नुकसान है उसका, इसकी उसकी वजह यह है कि वो इलाका कट ऑफ रहता है बहुत अरसा तक, जब बर्फ पड़ जाती है वहाँ, वो मुगल रोड जब बंद हो जाती है तो कट ऑफ हो जाता है। तो किसी एक रजौरी या पुंछ के आदमी को अगर एमपी कश्मीर से होगा तो वहां पहुंचने के लिए उसको वाया जम्मू जाना है, और अगर रजौरी पुंछ से कोई इलेक्ट होता है तो जो अनंतनाग से आदमी आएगा उसको पहले जम्मू होना, जम्मू से रजौरी जाना है। मामूली सी चिट्ठी लेने के लिए भी उसको इतना बड़ा सफर तय करना पड़ेगा। और ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि ये प्लान किसने किया और क्यों किया, और इससे इनको फायदा क्या होना है, मुझे ये भी नहीं पता चला कि इससे जम्मू वालों को क्या फायदा हो। रजौरी पुंछ को काट के आपने अगर अनंतनाग के साथ लगा दिया तो आपने अपनी ताकत कम की के बढ़ाई। ये तो जम्मू का नारा देते थे कि हम जम्मू का ठेकेदार बीजेपी है, तो इससे जम्मू कमजोर हुआ या मजबूत हुआ मुझे समझ अभी तक नहीं है। पता नहीं जम्मू वालों को समझ आई है कि नहीं आई है, पर मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि रजौरी पुंछ को काट के उधर लगाने से जम्मू कैसे मजबूत हुआ, ये नहीं बता सका। और ये इस किस्म की जेरीमेंडरिंग जो है मुझे समझ में, मेरी समझ से बाहर है वो। बाकी भी जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनाई है असेंबली की भी, वो हमारी समझ से बाहर है। मुजफ्फर साहब, जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी रियासत के अंदर शुरू होनी होती है, चाहे इलेक्शन के हवाले से बात करें या कोई और, तो पीर पंचाल का रुख अक्सर पार्टियां करती हैं, जैसा कि अभी आना जाना शुरू हुआ है। आप क्या समझते हैं कि पीर पंचाल के लोगों के साथ ये वादे करके भूल जाते हैं और फिर वहां ज्यादा तवज्जो क्यों देते हैं इलेक्शन से पहले? अभी तो इलेक्शन मुझे लगता नहीं कि भाई कोई इलेक्शन है, और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मोड में मुझे लगी कि भाई वो इलेक्शन कैंपेन के लिए आती है। बाकी हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चाहती है कि मेरी एग्जिस्टेंस हर एरिया में हो, और रजौरी पुंछ में भी तकरीबन हर पार्टी की थोड़ी बहुत एग्जिस्टेंस तो है। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनकी अच्छी खासी एग्जिस्टेंस है, पीडी की भी थोड़ी बहुत है। कांग्रेस चलो कमजोर हो गई है पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन थोड़ी बहुत एग्जिस्टेंस उनकी भी है। तो जाहिर सी बात है कि हर पार्टी जाएगी, तो वो तो हर एरिया में जाएंगे। अपने कौन सी पार्टी ये चाहेगी कि भाई किसी एरिया में हमारी एग्जिस्टेंस ना हो। तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी अब ये कहो कि सिर्फ पुंछ रजौरी का दौरा करने, ऐसा नहीं, पूरी जम्मू कश्मीर का कर रही, सारी पार्टियां कर हर जगह ये नहीं रही जा रही है। मुजफ्फर साहब,
इलेक्शन के हवाले से फिर एक बार ये बात करेंगे क्योंकि जमहूरियत बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है रियासत की ही नहीं भले बल्कि मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए और अवामुन नास के काम निकालने के लिए। इतना क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती मरकज़ी सरकार डाल रही है, इलेक्शन नहीं होने दे रही? अपोज़िशन अगर एक साइड इकट्ठी हुई है, तो वो भी आगे अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे। देखिए ख्वाजा साहब, ये सवाल तो वही बता सकते हैं जो इस वक्त हुकूमत में है, जो अरबाब इख्तियार हैं, वो बता सकते हैं कि भाई इलेक्शन वो क्यों नहीं करवाना चाहते। लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पर यही लगता है कि वो शायद इस ताक में बैठे हैं, इंतज़ार में बैठे हैं कि सिचुएशन हमारे हक में टिल्ट होगी तो वो कभी होने वाली नहीं है, बल्कि सिचुएशन अदरवाइज जो है टिल्ट हो रही है और इनसे लोग भागना शुरू हो गए, जो मुझे लगता है कि अब बीजेपी का यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई नाम लेवा भी नहीं होगा। जो अंदाजा है मेरा, अगर लोग इस चीज को समझेंगे तो बीजेपी की हालत बहुत खराब हो। यानी जो वो दावे कर रहे हैं वो ऐसे ही हवा में। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की है और हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो दावा करे। अरे भाई, यहाँ वो पार्टियां जो अभी जुम्मे जुम्मा 8 दिन नहीं हुए जिनको बने हुए, वो दावा कर रही हैं कि हम जो है हुकूमत बनाएंगे, तो बीजेपी वाले क्यों नहीं करेंगे? वो भी करेंगे। अम, इनका होम मिनिस्टर साहब का एक वादा था कि आपको स्टेटहुड जरूर और जल्दी वापस दिया जाएगा, लेकिन वो वादा भी वफा नहीं हो रहा। अब क्या ये समझते हैं? बीजेपी वालों से पूछो आप कि आपके लीडर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये वादा किया था, वो वादा पूरा क्यों नहीं किया? और बहुत जल्द का मतलब क्या है? 5 साल तो होने लगे हैं, अभी तो नेक्स्ट इलेक्शन आ गए। ये इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन वादा हुआ था, तो बहुत जल्द से मुराद क्या है, ये उनसे पूछो। मतलब सब पीर पंजाब स्पीक के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ नाजरीन, मुजफ्फर साहब ने बात रखी और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब का ये वादा था कि बहुत जल्द आपको स्टेटहुड जो है वो वापस दिया जाएगा। उस वादा वफा करने में इस शर्त के साथ कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।